जय माँ शूलिनी। मैं बिंदिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। आजकल सूर्यदेव को उनके टाइम पर ना पकड़ो ना तो वे जल्दी ही अपनी दिशा बदल लेते हैं, फिर जाओ उन्हें ढूंढने छत पर। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बालकनी से ही उनके दर्शन कर लूँ। क्या जबरदस्त धूप खिली है, देखिए ना, ठंड का कोई नामो निशान नहीं। अब अपनी पूजा पाठ करके किचन में आई तो ऐसा लग रहा था कि कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट किए हैं माँ पापा। आज मिलकर जूस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरे की हेल्प करें तो ये काम जल्दी ही निपट जाता है। आजकल फ्रूट और वेजिटेबल्स मार्केट में इतने आए हैं कि घर पे ही जूस बनाकर पीना सेहत और पॉकेट के लिए फ़ायदेमंद है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो मार्केट के अकॉर्डिंग घर पर जूस बनाकर पीना काफ़ी सस्ता है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और तैयार है नीट एंड क्लीन मग फुल ऑफ जूस। थोड़ा सा काला नमक और सूखा पुदीना डालिए, मिलाइए और बस इसके सामने सभी जूस वाले फेल। अब एक गिलास जूस पिला दो प्लीज। जूस पिला दो मौसम्बी का वाली डिमांड भी बच्चों की पूरी हो गई। अच्छा, अब एक गेस्ट फिर से आई है हमारे घर। बताया था ना इसके बारे में पहले। बच्चे कह रहे थे कि इसे ठंड ना लग जाए इसलिए हीटर के सामने रख दिया है। और देखो कैसे बात कर रही है, जैसी सचमुच मेरी बात समझ रही हो। सच में? ओके ओके। और इतना शोर करती है कभी कभी जैसे इसका कर्जा खाया हो मैंने। जो अभी तक नहीं चुकाया और बोल रही है कि वापस करो। खैर, जब ये चिड़िया होकर इतना शोर इतनी बात कर सकती है तो लाडो रानी की जुबान लड़ाना इसके सामने कुछ नहीं लग रहा है मुझे। अब मेरी फाइल साइन करने की थी तो उन्हें निपटाया। घर की साफ सफाई और ये डाइनिंग टेबल साफ करते समय ना मुझे इस पर तरस आ रहा था। पता है क्यों? क्योंकि अब कोई खाना ही नहीं खाता इस पे। सब कहते हैं ठंड है, सब किचन या रूम में हीटर के सामने। और ये आईना साफ करते हुए कुछ याद आ रहा था, कुछ लाइनें कहीं पड़ी थी। क्या आपको सुनाऊं? तो सुनिए। चलो एक दर्पण अपने मन का बनाएं जिसमें मैं और तुम एक नजर आए। जमाने की बंदिशें जिसमें ना दिखाई दे, तुम्हारी ध्वनि मेरी प्रतिध्वनि बन सुनाई दे। मेरे सपने तुम्हारी आंखों में दिखाई दे, दिल तुम्हारा हो और धड़कन मेरी सुनाई दे। तुम मुझ में हो या मैं तुम में, कोई फर्क ना दिखाई दे। दो जिस्म और एक जान है, बस ऐसा प्रीत का बंधन दिखाई दे। एक दर्पण अपने मन का जिसमें मैं और तुम एक नजर आए। है ना कितनी सुंदर लाइन, किसी ने कितना अच्छा लिखा है। अब चलिए दिन के खाने के बारे में बात करते हैं। राजमा फिर से डिमांड पर है। इस बार ये राजमा पिताजी को किसी ने अपने घर से दिए हैं, मतलब अपने खेतों वाले राजमा। शक्ल और सूरत में इतने दुरुस्त तो नहीं, पर स्वाद और किसी ने इतने प्यार से दिए हैं तो ये वर्ल्ड के बेस्ट राजमा हुए। तो देखिए ना, अब चावल भी तैयार है और आपके लाइक शेयर और कमेंट का इंतज़ार है। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें।